2024 प्रीलिम्स एग्जाम बस आ चुका है, पर हम आपको 2023 के कुछ मैसेजेस दिखाना चाहेंगे स्टूडेंट्स के, जो उन्होंने भेजे थे उसी दिन जिस दिन पेपर था। इस वीडियो का मकसद है कि व्हाटएवर डेज आर रिमेनिंग नाउ, मुझे क्या करना है। उस दिन बहुत अटकलें लगती हैं, जिस दिन पेपर होगा, डी डे होगा, उस दिन बहुत सारा एनालिसिस आएगा। उसमें कुछ एनालिसिस ये भी होंगे कि बहुत ही हलवा पेपर था। ये एनालिसिस उनका होता है जो घर में बैठकर एनालिसिस करते हैं, जिनको एग्जामिनेशन हॉल का आइडिया भी नहीं है। जो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल बैठकर पेपर दे रहे होंगे, वो बिल्कुल सही से जज कर पाते हैं कि पेपर कैसा होगा। तो हम एनालिसिस अपनी उनके आधार पर रख रहे हैं जो वैसा मैसेज हमको भेजते हैं। कुछ लोगों के लिए पेपर बहुत मुश्किल होता है, पर कुछ लोगों के लिए पेपर करने लायक होता है। इजी की बात हम यहाँ कर ही नहीं रहे। जब यूपीएससी सामने है तो हम इजी की बात नहीं कर सकते। हम बात करते हैं कि मुझे कट ऑफ को क्लियर करना है, और कट ऑफ का सिनेरियो देखते हुए ये बात क्लियर है कि मुझे उसके आगे जाने के लिए 90, 100, 85 नंबर ये पाना ही पड़ेगा। हम आपको कुछ मैसेजेस दिखाना चाहते हैं, और अगला हम आपको कुछ मिनट आपसे मांगेंगे ताकि आप इसको एक बार सुनकर आज से लेकर अगले कुछ दिन जो बच रहे हैं पीटी के लिए, यू शुड इन्वेस्ट योर टाइम इन फ्यू थिंग्स। पहला, मैसेजेस ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव प्रीलिम्स एग्जाम 2023। हालांकि हम आपको नाम भी इनका दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, पर वो हमें जरूरत नहीं लगी है क्योंकि इनकी भावनाएं काफी है। एक दो मैसेजेस काफी आते हैं क्योंकि जो लोग जुड़ जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पे बहुत मैसेज भेजते रहते हैं, पर मैसेजेस यहाँ पे काफी हमें दिख रहे थे। गुड आफ्टरनून सर, पेपर वाज बिट डिफिकली येट स्टैटिक प्लस करंट लर्निंग हेल्प मी, नीड ब्लेसिंग्स। पहला जो मैसेज था वो बता रहा था कि पेपर डिफिकल्ट तो था, पर उनको स्टैटिक और करंट थोड़ा थोड़ा सा पास लगा तो उसको मदद मिल गई उनको। दूसरा था, प्रणाम सर, भयानक पेपर था, लग रहा था कुछ नहीं हो पा रहा, स्टैटिक पोर्शन मजबूत करना पड़ेगा, आपको शाम में कॉल करेंगे। तो इन्होंने बोला स्टैटिक मजबूत करना पड़ेगा। तीसरा, सर नहीं हो पाएगा, ऐसा हमारे साथ ही क्यों होता है, हमने इतना टेस्ट दिया, पढ़ाई की, फिर भी लग नहीं रहा था कि 50 क्वेश्चन भी ठीक से कर पा रहे, अब क्या करें आगे। मतलब ये उस समय हताश हो चुके हैं कि अब क्या करना है आगे, बताइए। लास्ट देखते हैं, अजीबोगरीब पेपर था, हाउ कैन यूपीएससी डू दिस, मजाक बना रखा है। दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट एंड आई हैव सीन सो मच चेंजेस एवरी टाइम, सीसेट देने का मन नहीं हो रहा है। अब आप सोचिएगा कि ये वो मैसेजेस हैं जो एस्पिरेंट अपनी भावना व्यक्त करता है जब वो पेपर देकर निकलता है। इसमें आप एक चीज जरूर देख रहे होंगे कि इमोशंस जुड़े हुए हैं। यूपीएससी के साथ इमोशन बिल्कुल जुड़ा रहता है, और स्वाभाविक सी बात है, पेपर जो दे रहा है उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। पर इन सबके पीछे एक बात कॉमन हमने निकालने की कोशिश की जब हम मैसेजेस देखते हैं साल दर साल पे, कि सबने एक बात बड़ी कॉमन की कि स्टैटिक पे आपको अपना कमांड रखना ही पड़ेगा। और ये बात सिर्फ हम नहीं बोल रहे। अगर आप यूपीएससी के एनालिसिस में किसी भी साल में जाएंगे, 50 से 55% क्वेश्चन लगभग वो होंगे ही होंगे जहां स्टैटिक लड़ेगा, स्टैटिक अपना वहां पे वर्चस्व रखेगा। हाँ, करंट अफेयर्स भी आता है, इसीलिए हम आपको एक ट्रेंड के बारे में बताना चाह रहे हैं जिससे आप बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है। यू नो अबाउट दिस ट्रेंड नाउ, दिस इज अ न्यू ट्रेंड गोइंग ऑन। पहले किसी जमाने में हो सकता था कि स्टैटिक बॉस था, पर अब के जमाने में करंट के बिना होना नामुमकिन है। पर सिर्फ करंट अफेयर्स ही कर देने से भी कुछ नहीं मिलेगा, तो दोनों के बीच में तालमेल बैठाना पड़ेगा। मैं करंट से पढ़कर स्टैटिक को रिवाइज करूं, यही मेरा नया ट्रेंड है। अब हम समझते हैं कि इसको मैं अगले जो 27-28 दिन जो मेरे तैयारी के बचते हैं उसमें क्या करना है। तो आपके पास पूरा जो भी करंट अफेयर्स के नोट्स है, उन पे एक बार फिर से नजर डालकर उनका जो मेन स्टैटिक लिंकेज है उसको जरूर देख लें आप। और स्टैटिक तो आपको रिवाइज करना ही करना है। जब स्टैटिक बोले तो आपको कुछ पता है कि मुझे पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसको रिवाइज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये नहीं कर पाता हूं तो बेयर मिनिमम 50% जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। हम आपको उदाहरण के साथ कुछ दिखाना चाहते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई सॉ, बहुत लोगों ने देखा होगा, बहुत लोगों ने टिप्पणी की होगी। ये क्वेश्चन है, देखिएगा, और ये क्वेश्चन हर साल ऐसे ही आते हैं। रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज, रीजन फॉर बीइंग इन न्यूज। ये रीजन है, ये रीजन है। नॉर्थ किवू एंड इतुरी, वॉर बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान। नागोर्नो कैराबैक, इंसर्जेंसी इन मोजाम्बिक।
खेरसोन एंड ज़ैपोरिज़िया डिस्प्यूट बिटवीन इज़राइल एंड लेबनान। अब ये टॉपिक अगर हम इसके बारे में आपको बोलें तो ये हर जगह है। ये सिर्फ नाम नगर्नो कैराबैक या खेरसोन की नहीं हो रही, ये बात हो रही है करंट अफेयर्स में लोकेशंस की, जो पिछले 1 डेढ़ साल से आप लगातार देख रहे हैं। और इन्होंने कोई चुनिंदा नहीं पूछा, दे हैव आस्क्ड यू अ वेरी डायनेमिक येट प्रेजेंट इनटू योर पेपर्स, प्रेजेंट इन ऑल द मैगजीन्स एवरीवेयर। मतलब हमारे सेशंस हो या जो भी हो, आई वुड नॉट क्लेम ये सब जगह होगा। मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हर जगह होते हैं करंट में, तो मैं इसको स्टैटिक में कैसे मान लूं? दिस इज नॉट माई स्टैटिक का पार्ट। अब आप स्टैटिक पढ़ रहे हैं तो बैठ के थोड़ी ना आप ढूंढेंगे कि खेरसोन कहां पे। आप खेरसोन तभी देखेंगे जब वहां कोई इवेंट होगा, जब वहां पे कुछ हुआ होगा, करंट में आया होगा, उसको आप पढ़ेंगे। ये मेरा है करंट का प्योर क्वेश्चन जो मुझे करंट से निकालकर पढ़ना चाहिए था। खैर, ये तो हर जगह आपको मिल गया। दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन फ्रॉम नोवेयर। अब आप लाख किताब पढ़ लीजिए, लाख लेक्चर कर लीजिए, सब कुछ आप करते रहिए, पर फिर भी ये क्वेश्चन हम नहीं दे सकते। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रीज: जैकफ्रूट, महुआ, टीक। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डेसिडुअस ट्रीज? इनमें से, अच्छा अब ऑप्शन भी क्या है, ओनली वन ऑफ देम, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। तो यहां पे जब तक मुझे स्टैटिक ही नहीं, स्टैटिक के भीतर का भी नॉलेज नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। पर द पॉइंट इज, आई एम नॉट मेंट टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। व्हाई आर यू ट्राइंग टू अटेम्प्ट ऑल द 100 क्वेश्चंस? ये तो पहली सीख है। प्लीज डू नॉट टेक यूपीएससी ऑन द फेस वैल्यू। अगर आप 100 क्वेश्चन में से 100 अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे। 100 में से 100 अटेम्प्ट करने वाले अक्सर निगेटिव को ज्यादा प्राप्त करते हैं। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ, और कंट्रोल करके आपको अपनी एक रेखा खींचनी पड़ेगी कि मैं 75-80 पे रुकना पड़ेगा। अदरवाइज आप जो अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपका ठीक ठाक जो सही अटेम्प्ट किए थे वो भी गलत कर देगा। तो यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं फ्रॉम नोवेयर, ये हर साल आते हैं। ये पहली बार नहीं है, ये हर साल की बात है। गिलहरी पे क्वेश्चन आया जिसका जवाब तो यूपीएससी ने अपने हिसाब से दे दिया, पर वो जवाब क्या है ये आज तक पता नहीं चला। उन्होंने बोला ओनली 2 ऑफ देम आर करेक्ट, कौन सा करेक्ट है मुझे नहीं पता। ये क्वेश्चंस अगर आप लगता है कि मैं एनालिसिस कर सकता हूं तो आप कर लीजिए, पर ये किताबों में नहीं मिलता, ये मिलता है एक्सपीरियंस से। अगर जिनको पता है कि कटहल, जैकफ्रूट कटहल बोलते हैं, और कटहल को आप देखें तो आप समझ सकते हैं कटहल लगेगा कहां पे। महुआ टीक तो नॉर्मली पेड़ है जिसको आप नॉर्मली भी समझ सकते हैं, पर कटहल के ऊपर क्वेश्चन आया है, कटहल के ऊपर सीरीज भी आई है। अब स्वाभाविक सी बात है कि मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ सकता हूं, ना पढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, या तो मेरे पास इतना ब्रेन हो कि मैं यूज करके लगा लूं। पर उस नर्वसनेस में मैं कहां से ब्रेन लेकर आऊंगा? आई हैव वॉट एवर आई हैव स्टडीड, आई हैव लर्न। तो इसलिए कई बार क्वेश्चंस को करने से पहले अपने आप को रोक लिया करिए। तीसरा देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग: demographic performance, forest and ecology, governance reforms, stable government, tax and fiscal efforts. For the horizontal tax devolution, the 15th Finance Commission used how many of the above as criteria other than population, area and income distance? अब ये क्वेश्चन बिल्कुल प्योर अगर आप पढ़ेंगे इसको तो करंट में भी रहेगा, पर ये फाइनेंस कमीशन का स्टैटिक क्वेश्चन है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरा फाइनेंस कमीशन किसको आधार पे रखते हुए पैरामीटर्स दे रहा है, किसको आधार पे रखते हुए टैक्स डिवोल्यूशन की बात कर रहा है। और यहां पे वर्टिकल डिवोल्यूशन है, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन है, मतलब विद इन द स्टेट जो मुझे बांटना है वो कैसे होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, स्टैटिक अगर मैंने नहीं पढ़ा है तो मैं क्वेश्चन को नहीं कर सकता हूं। और ऐसे क्वेश्चन, ये एक लौता क्वेश्चन नहीं है। स्टैटिक के हर पेपर में 50 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे। आप 50 को +-5 कर दीजिए, आप ये रहने तय हैं। भले आप पॉलिटी का बात कर लीजिए, रूल ऑफ लॉ का, भले आप ज्योग्राफी का बात कर लीजिए, मॉनसून का, भले आप इकोनॉमी में रेपो रेट का बात कर लीजिए, द क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी देयर। तो मेरा सीख क्या हुआ, मेरा जो समय बच रहा है उस समय में कृपया करके स्टैटिक को दोहरा लीजिए, और उसको दोहराने के बाद जो बच्चों ने निकाला, जो एस्पिरेंट्स ने निकाला, फिर जब वो मैसेज भेजे, कुछ लोगों ने तो इसी में जो भेजा था उनका हो भी गया, क्योंकि उनको लग रहा था कट ऑफ 100 जाएगी, 85 जाएगी, लोग बता देते। कट ऑफ गई 75 के आसपास, तो जिनका 78 79 था उनका भी हो गया। इनमें से हुआ है लोगों का। पर द पॉइंट इज, उनको क्या लगा कि मेरा एक्सपेक्टेशन 90 है, 100 है।
आपको क्या डेवलप करना है कि भाई ये जनता पेपर तो दे रही है, पर मेरे पास एज क्या है? व्हाट एज आई कैरी? आई हैव डन माय स्टैटिक वेल। और स्टैटिक ऐसा नहीं होगा कि 20-25 दिन में होगा। स्टैटिक तो ओवर द कोर्स कर रहे होंगे आप। अब आपको रिवाइज करना है उस स्टैटिक को। तो स्टडी आपने कर रखा है, जस्ट गो इनटू दैट रिवीजन का फेज, जस्ट रिवाइज दैट स्टैटिक का पार्ट, तभी आप कर पाएंगे। तो सवाल एक और यहां पे उठा, देखिए स्टैटिक है एक और, which reflects the chief purpose of the constitution of a country। अब इससे ज्यादा स्टैटिक आपको क्या चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या चीफ पर्पस है? चार ऑप्शन दिया है, आंख बंद करके भी मारेंगे तो सही हो जाएगा, पर मुझे स्टैटिक पता होना चाहिए। आई शुड नो माई फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, तभी मैं अटेम्प्ट कर पाऊंगा। तो यहां पे स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, भले पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, देयर आर क्वेश्चंस दैट आर कमिंग फ्रॉम स्टैटिक, और उसका नंबर 50 +-5 होता है क्वेश्चंस। इसको गलत नहीं करना है आपको। यहां पे एक्यूरेसी लेवल आपकी 70 से 80% होती है, क्योंकि जिन्होंने निकाला है उनका स्ट्रॉन्ग था स्टैटिक। अब एक नया ट्रेंड, आजकल ये लोग मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहे, क्वेश्चंस आर सिंपलर बट देयर ऑप्शंस हैव बीन कॉम्प्लिकेटेड। इनका ऑप्शन कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो वहां बैठ के जब लोग सॉल्व करते हैं तो उनको लगता है यार मैं क्वेश्चन तो मैं कर सकता हूं, पर ऑप्शंस में चुनूं कैसे? यहां काम आता है प्रैक्टिस। इन अनदर 25 डेज और 20 डेज आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप इसको टेम करेंगे, वो हम चाह रहे थोड़ा। इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस, 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, तो उस रिदम में रहिए। वो रिदम आपके दिमाग को बड़ा एक्सपर्ट बना देगा और उस दिन आप सही से कर लेंगे। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई अब मैं करूं क्या? अरे तो हम क्या करें? आपका बस एक ही ड्यूटी है, फिलहाल तो स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करिए, because the people who have messaged us about their selection or about their PT getting cracked, they all had one thing in common and that was static। अगर आप स्टैटिक को कर लिए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ, पर अब का ट्रेंड के हिसाब से स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स का तालमेल है, क्योंकि स्टैटिक अगर बड़ा मुश्किल आ गया तो भी नहीं कर पाएंगे। तो मुझे करंट का छौंक भी पता होना चाहिए, दोनों को मिलाकर ही चलना पड़ेगा। अनदर 20-25 डेज यू आर गोइंग टू रॉक इट। प्लस एक ही चीज याद रखना है, नया चीज उठा के मत पढ़िए, जो चल रहा है उसके हिसाब से पढ़ते चलिए। एंड एज वी नो स्टैटिक वहां रहने वाला है, तो परेशान मत होइएगा। आपको बता दें ये वो लर्नर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमसे जुड़े रहे, एंड दे हैव अचीव्ड सम ग्रेट रैंक्स। आई वांट योर फेसेस नाउ हियर। प्लस अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट दैट इज गोइंग टू हैपन, स्कॉलरशिप टेस्ट है ये उनके लिए 2025-26 में देना चाहते हैं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक को क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए, और 19 मई को टेस्ट है, वो टेस्ट दे दीजिए। साथ ही में आपको बता दें कि हमारे कुछ प्लस के बैचेस लॉन्च भी हो चुके हैं, जिनका प्राइस 15 महीने का अगर आप लेना चाहते हैं तो 37695 है। आप ये सारे बैचेस को एक्सेस कर सकते हैं एक सिंपल कोड के साथ, CMC। आप जैसे CMC कोड लगाएंगे काम हो जाएगा। आरंभ बैच है मेरा 18 मई से चालू हो रहा है, मतलब कल से जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। और मेरे पास है ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट जो लॉन्च हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे। जरूर इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, और पहुंचाइए प्लीज उन तक जो समझते हैं कि अब डर का माहौल है। ऐसा कुछ डर का माहौल नहीं है, स्टैटिक को पढ़िए, रिवाइज करिए, जरूर क्रैक करेंगे। जय हिंद।